नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। तो यूपी के बलरामपुर जिले में तैयार मसूर की दाल अब नेपाल में निर्यात की जाएगी। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत दाल का उत्पादन कर नेपाल में इसका निर्यात किया जाएगा। इससे जिले के कारोबारियों को लाभ कमाने का शानदार मौका मिलेगा। किसानों को भी दाल का अधिक उत्पादन करने से लाभ मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में खाद्य सामग्रियों की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। दीपावली त्योहार के पहले सरसों के तेल, रिफाइंड पामोलिन, आटा, मैदा और सूजी के दामों में तेजी आई है। 15 किलो के सरसों के तेल का टीन 1900 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए हो गया है। वहीं 15 लीटर सोयाबीन रिफाइंड के टीन का रेट 1600 रुपए से बढ़कर 1700 रुपए हो गया है। झारखंड के चाईबासा में वर्तमान में खुदरा बाजार में प्याज 80 रुपए प्रति किलो तो आलू 40 से 45 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। वहीं आलू प्याज की जमाखोरी को लेकर भी लगातार मूल्यों में इजाफा हो रहा है। बिहार के सहरसा प्रखंड में अभी धान की फसल की कीमत से अधिक कीमत पर गेहूं के भूसा बिक रहा है। जानकारी के अनुसार अभी व्यापारी किसान से धान 1200 रुपए क्विंटल खरीद रहे हैं, जबकि सरकारी रेट इससे काफी अधिक है। छोटे किसान धान बेचकर रबी फसल लगाते हैं। सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हुई है। सरकारी खरीद के भरोसे छोटे किसान नहीं रह पाते हैं। उसे यही धान बेचकर रबी फसल गेहूं, मकई समेत अन्य फसल लगाने होते हैं। जम्मू प्रदेश में गेहूं की बिजाई का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन डीएपी खाद की किल्लत से किसान काफी ज्यादा परेशान है। बता दें कि पंजाब में किसानों की हड़ताल के चलते प्रदेशों में ट्रेनें नहीं आ रही हैं। इसकी वजह से खाद के रैक प्रदेश में नहीं पहुंच पा रहे हैं। हरियाणा के कैथल में नई अनाज मंडी में बासमती की आवक शुरू हो गई है। शुरुआत में ही 4600 रुपए प्रति क्विंटल भाव मिलने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। पिछले साल बासमती के भाव 4000 से 4200 रुपए तक थे, लेकिन इस बार भाव 4500 पार पहुंचने से किसानों में उत्साह दिखाई दे रहा है। देश भर में करीब 150 चीनी मिलों में चालू शुगर सीजन में गन्ने की पेराई शुरू हो चुकी है और 5 नवंबर तक 4 लाख टन से ज्यादा चीनी का उत्पादन हो चुका था, जो कि पिछले सीजन की इसी अवधि के मुकाबले 3.20 लाख टन ज्यादा है। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज से मिली जानकारी के अनुसार 5 नवंबर तक देश भर में 149 चीनी मिलों में गन्ने की पेराई शुरू हो चुकी थी और चीनी का उत्पादन 4.25 लाख टन हो चुका था, जबकि बीते साल इसी अवधि के दौरान 39 चीनी मिलों में सिर्फ 1.05 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था। पंजाब के चंडीगढ़ शहर में प्याज की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्याज की कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए यूटी प्रशासन ने स्टॉक लिमिट निर्धारित कर दी है। अब कोई भी होलसेलर 25 मैट्रिक टन और रिटेलर 2 मैट्रिक टन से ज्यादा प्याज स्टॉक नहीं कर सकते। इससे ज्यादा रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और अन्य राज्यों से रबी के पुराने स्टॉक और खरीफ के लिए नए स्टॉक की आवक से प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगा है और आने वाले दिनों में प्याज की कीमतें और कम होंगी। इसके लिए सरकार ने उपाय तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में सहकारी संस्था नेफेड ने कहा कि उसने 15,000 टन आयातित प्याज की आपूर्ति के लिए आदेश जारी किए हैं और इस संबंध में बोलीदाताओं को अंतिम रूप दे दिया है। नेफेड ने कहा कि इससे घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतें काबू में रहेंगी। देश में प्याज का उत्पादन फसल वर्ष 2019-20 जुलाई-जून में पिछले साल से 17% ज्यादा होने पर भी घरेलू आपूर्ति का टोटा हो रखा है और प्याज घरेलू खपत के मुकाबले आपूर्ति की कमी दूर कर इसकी कीमतों को काबू में करने के लिए भारत को विदेशों से प्याज मंगवाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि देश के प्रमुख प्याज उत्पादक क्षेत्रों में बेमौसम बरसात से खेतों में लगी प्याज की फसल पर खराब होने और आगे लगने वाली फसल में विलंब होने से प्याज के दाम में बीते दिनों भारी इजाफा हुआ। हालांकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की माने तो इस साल प्याज का निर्यात ज्यादा होना भी इसकी एक वजह माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के धार की कृषि उपज मंडी में रविवार को लहसुन की बम्पर आवक हुई। वहीं प्याज के भाव में अब गिरावट आने लगी है। रविवार को मंडी में लहसुन की जबरदस्त आवक रही, तो वहीं किसानों को 4000 से लेकर 7500 रुपए प्रति क्विंटल तक के दाम मिले। उधर प्याज की भी आवक रविवार को आवक रही थी। महाराष्ट्र से नए प्याज की आवक होने और अफगानिस्तान से प्याज का आयात होने से भी प्याज के भाव में एक नरमी नजर आई। किसानों के मुताबिक मंडी में रविवार को थोक में प्याज के भाव 20 से 25 रुपए प्रति किलो रहे।
तो फिलहाल बड़ी खबरों में बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।